नमस्कार। इन्वायरमेंटल जियोग्राफी पर्यावरणीय भूगोल की श्रृंखला में आइए आज हम सॉइल सिस्टम मृदा तंत्र को समझते हैं। तो सॉइल सिस्टम को समझने के पहले हम सॉइल को समझते हैं। मृदा क्या है? मृदा, जो हमारी मृदा है वह चट्टानों, जो रॉक हैं, उनके टूटने से प्राप्त, मतलब जो चट्टान के चट्टान जो रॉक है उनके वेदरिंग या इरोजन, देखिए फिजिकल वेदरिंग या केमिकल वेदरिंग, बायोलॉजिकल वेदरिंग द्वारा, तो जो चट्टान जब टूट जाते हैं उनके टूटने से प्राप्त जो लूज, मतलब ढीली और अनकॉन्सोलिडेटेड मटेरियल, मतलब असंगठित पदार्थ मतलब निर्मित होते हैं, उसी को हम सॉइल कहते हैं। इसे और अच्छे से समझने के लिए आप ऐसे कह सकते हैं, शैलो मतलब रॉक के विघटन तथा वियोजन मतलब अपक्षय से उत्पन्न ढीले एवं असंगठित पदार्थ, ढीले मतलब लूज एंड अनकॉन्सोलिडेटेड मटेरियल को मृदा कहते हैं। और मिट्टियां जो होती हैं वह जंतु, खनिज मतलब जंतु द्वारा या खनिज, मिनरल्स एवं जैविक पदार्थों से निर्मित होती हैं। एक प्राकृतिक वस्तु होती है जिसमें विभिन्न मोटाई के विभिन्न स्तर मतलब लेयर पाए जाते हैं, हॉरिजन पाए जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। सॉइल को दो भागों में मुख्यतः नॉर्मली बांटा जाता है। एक होता है ट्रू या फिर कहें वास्तविक, और टॉप सॉइल या फिर इसे कोलम भी कह सकते हैं। ट्रू टॉप सॉइल कहने का मतलब ऊपरी मृदा, जो सॉइल की ऊपरी श्रृंखला पाई जाएगी उसे टॉप सॉइल कहेंगे। इसमें सारे पोषक तत्व निहित होते हैं क्योंकि ये ऊपरी हिस्सा पाया जाता है। तो जितने भी मटेरियल्स होते हैं अब घटित होते रहते हैं या फिर जो भी मतलब टूटते फूटते रहते हैं वह ऊपर ही पाए जाते हैं, इसलिए इनमें न्यूट्रिएंट्स अधिक मिलता है। और ये ऑर्गेनिक मैटर मतलब जैविक पदार्थ और लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवित जीवों का ये कह सकते हैं कि प्लेस है, ठीक है, स्थान पाया जाता है। दूसरा क्लासिफिकेशन सब सॉइल के रूप में कहा जाता है या उपमृदा। उपमृदा जो होती है वो निचली मृदा होती है, टॉप मृदा के नीचे उपमृदा पाई जाती है, इसे रिगोलिथ भी कहते हैं। ये इनऑर्गेनिक मैटर होता है। याद ध्यान दीजिएगा, टॉप सॉइल जो था वो ऑर्गेनिक मैटर था और लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, और इसमें जो है इनऑर्गेनिक मैटर पाए जाते हैं, अजैविक पदार्थ पाए जाते हैं और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म पाया जाता है। अजैविक है तो नॉन लिविंग रहेगा ही, ठीक है। और सबके नीचे जो रहता है रिगोलिथ, एक आपको सब सवाल में रिगोलिथ मैंने बताया। तो रिगोलिथ क्या होता है? वेदर्ड लूज एंड अनकंसोलिडेटेड लेयर होता है। क्या कहते हैं कि जो अपक्षयित चट्टानों के जो अपक्षय होते हैं, पर्तन की जो ढीली और असंगठित पदार्थ मतलब परत बनती है एवं द पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक मतलब जो आधार शैल होता है, बेड रॉक होता है, बेड रॉक, उसके ऊपर जो अनकंसोलिडेटेड परत बनती है उसी को हम रिगोलिथ कहते हैं, ठीक है। रिगोलिथ गिवन बाई, ये ज़्यादातर आपको मिलेगा सी ऑरिजन में, ठीक है। क्या कहते हैं? प्रेजेंट इन सी ऑरिजन। सी ऑरिजन कहने का मतलब सी परिच्छेद क्या, इसे आप और अच्छे समझने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे लास्ट में लेयर भी बनाया, इसमें आप देख सकते हैं। मैंने बताया ना कि जो ह्यूमस वाला टॉप वाला पाया जाता है, ह्यूमस वाला जिसे हम टॉप सॉइल कहे थे, आपको याद होगा, देखिए ए बी सी डी करके मैंने बताया है। तो ऑर्गेनिक हो गया जो ऊपर देखिए पेड़ पौधे मैंने दिखाया है, ठीक है। फिर उसके बाद सब सॉइल बी वाला हो गया, बी वाला लेयर, फिर सी और लास्ट में डी है। सी मैंने बताया ना, सी वाला रिगोलिथ, ये वेदर्ड बेड रॉक होता है और इसे ग्ले लेयर भी कहते हैं। तो सी हॉरिजन में आपको रिगोलिथ मिलेगा। तो ये मृदा के उपशाखाएं थी, मैंने ऐसे नॉर्मली बनाया था तो उसको दे दिया, बुक में था। आगे बढ़ते हैं, इनफिल्ट्रेशन रेट को समझते हैं। इनफिल्ट्रेशन रेट को समझने के पहले इनफिल्ट्रेशन समझ लेते हैं। अंतः जो नीचे की तरफ संचरण, अंतः संचरण, इन्फिल्ट्रेशन में क्या होता है? मृदा में जल का जो जल होता है वो रिश का नीचे की तरफ जाता है। इन्फिल्ट्रेशन आप समझ ही रहे होंगे, इनफिल्टर हो जाना मतलब जल का रिश का नीचे की तरफ जाना। इसका जो रेट होता है, दर होता है, वह क्या बताता है कि मृदा में जो जल धारण कैपेसिटी है उसको करने की जो क्षमता है, कैपेसिटी धारण करने की जो क्षमता है वह ये दर्शाता है इसका रेट, इन्फिल्ट्रेशन रेट। इसमें याद कीजिएगा, ये प्रति समय इकाई पर यूनिट टाइम में प्रायः 1 घंटे को लिया जाता है इसमें। तो ऐसा कहा जाता है कि जो मृदा जिसमें लो रेट पाया जाता है 0.2 सेंटीमीटर पर हावर में अगर जाता है, क्ले सॉइल है तो क्ले सॉइल का जो रेट होगा वह लो रेट रहेगा, इन्फिल्ट्रेशन रेट वह 0.25 सेंटीमीटर पर हावर की में स्पीड की वह नीचे जाएगा, ठीक है, क्षमता के आधार पर। फिर मॉडरेट रेट आता है 1.27 सेंटीमीटर से 2.54 सेंटीमीटर पर हावर, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है सैंडी सॉइल। हाई रेट होता है मोर देन 2.54 सेंटीमीटर पर हावर के रूप में इन्फिल्ट्रेशन रेट। आगे बढ़ते हैं, कुछ पॉइंट हैं, देखिए सैचुरेटेड स्टेट, फील्ड कैपेसिटी एंड विल्टिंग स्टेट। सैचुरेटेड स्टेट कहने का अर्थ हुआ सॉइल में, इसमें हम सॉइल पढ़ रहे हैं तो सॉइल के अंतर्गत ये सब चीज़ देखेंगे, ठीक है। तो सैचुरेटेड मतलब संपृक्त अवस्था, संपृक्त मतलब संपृक्त हो जाना। जैसे नहीं कहते कि एयर जब संपृक्त हो जाती है तो कंडेंसेशन होता है,
तो संतृप्त अवस्था कहने का मतलब जब मृदा में मतलब सॉइल में स्थित सभी पोर्स जो छिद्र हैं, सुराख हैं और जो रिक्त स्थान है, उसमें जब जल पूर्णतः भर जाता है, टोटली भर जाता है और भर के ऊपर की तरफ निकलने लगता है, बहकर इतना मतलब फ्लो हो जाता है, जैसे गगरी भर जाए तो बाहर की तरफ फेंके लगेगी ना, उसी तरह से सैचुरेटेड स्टेज होता है जो इसमें 100% समझिए वाटर फिल हो जाता है। ये स्थिति हो जाती, पोर्स में जगह नहीं बचती, रिक्त स्थान में कोई जल का जगह नहीं बढ़ता, गैप नहीं रहता। वहीं आता है फील्ड कैपेसिटी स्टेज, भूमि क्षमता अवस्था। इसमें क्या होता है, जो मृदा होती है, इसमें जो मृदा मतलब जो सॉइल होता है, उसके जो पोर्स मतलब जो छिद्र होते हैं, जो सुराख होते हैं, रिक्त स्थान होते हैं, उसमें 50% वाटर पाया जाता है फील्ड कैपेसिटी में। सैचुरेटेड स्टेट में 100% वाटर था तो फ्लो करने लगा था, लेकिन फील्ड कैपेसिटी में 50% वाटर रहता है और जो बचा हुआ 50% भाग रहता है उसमें एयर वायु रहती है। एक चीज़ जानते रहेगा, ये जो सैचुरेटेड फील्ड मतलब भूमि क्षमता अवस्था है, फील्ड कैपेसिटी वाला स्थिति है, इसमें जो प्लांट्स होते हैं उनका जो ग्रोथ होता है वो सर्वाधिक अनुकूल देखा पाई जाती है। और जो सॉइल ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो मृदा के जंतु होते हैं, उनकी ग्रोथ कैपेसिटी अच्छी पाई जाती है क्योंकि इनको जगह मिल पाता है, 50% वाटर भी ले लेते हैं, वायु भी रहता है तो फैल सकते हैं, तो इनके जीवन का स्थान मतलब अनुकूल देखा फील्ड कैपेसिटी स्टेज में आपको मिलेगी। विल्टिंग स्टेज होता है तीसरा। विल्टिंग स्टेज में क्या होता है, मृदा में जो मिट्टियों में जल का पूर्णतः अभाव पाया जाता है। इसमें आप एक तरह से समझिए कि मैक्सिमम जल का अभाव ही पाया जाता है, 25% वाटर पाया जाता है। और ये 25% किसी काम का नहीं होता क्योंकि सबके नीचे रहता है, इसके प्लांट और आपके जो ऑर्गेनिज्म होते हैं सॉइल के, वो लाभ नहीं उठा पाते, इसलिए विल्टिंग स्टेज में बहुत फायदेमंद नहीं होता है प्लांट ग्रोथ और ऑर्गेनिज के लिए, बल्कि फील्ड कैपेसिटी में ज़्यादा अच्छा रहता है। और सैचुरेटेड में भी बहुत फायदा नहीं होता क्योंकि एकदम फुल रहेगा वाटर तो नुकसान ही करता है। आगे बढ़ते हैं, सॉइल टेम्परेचर को समझते हैं। सॉइल टेम्परेचर मतलब मृदा तापमान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहने का अर्थ ये हुआ कि जब मृदा का तापमान, एक चीज़ याद रखिएगा, इसमें मृदा का तापमान कह रहा है, ये मतलब कि इन्वायरमेंट का तापमान नहीं कह रहा है एटमॉस्फेयर का, बल्कि ये मृदा का तापमान, सॉइल का टेम्परेचर। जब सॉइल का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से कम हो तो ऑर्गेनिक मैटर, जो जैविक पदार्थ होते हैं, उनके डिकम्पोजिशन मतलब जो विघटन होता है, वियोजन होता है, उसकी दर अत्यंत कम हो जाती है। अर्थात कहने का अर्थ ये हुआ, जो कोल्डर रीजन हुआ, कहने का आप कह सकते हैं कि पोलर रीजन पे अगर आप जाएं ध्रुव की तरफ, तो वहां पर न्यूनतम वियोजन मिलेगा, लीस्ट डिकम्पोजिशन होगा ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, जैविक पदार्थों का। कारण ये होता है बिकॉज सॉइल में लो न्यूट्रिशन होता है। आप इसे, और वहीं अगर हम ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन में जाएं, आद्रकटिबंधीय प्रदेशों में, तो मैक्सिमम डिकम्पोजिशन होता है ऑर्गेनिक मैटर का और इसमें न्यूट्रिशन हाई एंड देन प्रोडक्टिविटी हाई पाई जाती है। इसे आप ऐसे समझिएगा, जैसे आप जानते हैं ट्रॉपिक लेवल एक, जैसे प्लांट से शाकाहारी, शाकाहारी से मांसाहारी, मांसाहारी से सर्वाहारी, जो ट्रॉपिक 1, 2, 3 में जाता है, लास्ट में आता है डिकम्पोजर। डिकम्पोजर जो है, जब तापमान कहीं पर 10 डिग्री सेल्सियस से कम पाया जाएगा, मतलब ठंडा वाला प्रदेश पाया जाएगा, तो डिकम्पोजर उतना काम नहीं कर पाते हैं। तब ये डिकम्पोजर मतलब कि इन सबको जो मरे हुए मित्र उनको खा नहीं पाते हैं, वो रहते ही नहीं है तो खा ही नहीं पाते, जीवित ही नहीं रह पाते, बना नहीं पाते। इस वजह से डिकम्पोजिशन कम होता है ध्रुवों की तरफ, ठीक है। और ये प्लांट जब डिकम्पोजिशन कम होगा तो प्लांट को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो प्लांट भी नहीं बढ़ेगा, तो इसलिए वैरायटी वहां पे कम पाई जाती है ध्रुव की तरफ। वहीं आप इक्वेटोरियल करंट, इक्वेटोरियल मतलब भूमध्य रेखा की तरफ आप पाएंगे तो वहां पे क्या होता है, जो 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पाया जाता है, जिस वजह से डिकम्पोजिशन अच्छे से काम हो पाता है और मैक्सिमम डिकम्पोजिशन पाया जाता है। वही बात यहाँ पे कही गई है कि अतः कोल्डर रीजन मतलब ठंडे प्रदेशों में लीस्ट डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मतलब न्यूनतम वियोजन होता है जैविक पदार्थों का। कारण ये होता है बिकॉज सॉइल में लो न्यूट्रिशन पाया जाता है, इसलिए न्यूट्रिशन लो पाने की वजह से वहाँ पे वृद्धि नहीं हो पाती प्लांट की। और वहीं ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन मतलब आद्रकटिबंधीय प्रदेशों में मैक्सिमम डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है, क्योंकि विकास कारण ये होता है कि न्यूट्रिशन यहाँ पे हाई पाया जाता है और प्रोडक्टिविटी भी हाई होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम इस श्रृंखला में सॉइल प्रोफाइल को समझते हैं, मृदा परिच्छेदिका और सॉइल हॉरिजन, मृदा संस्तर को। तो मृदा परिच्छेदिका कहने का अर्थ हुआ कंस्टिस्ट ऑफ सेवरल सॉइल हॉरिजन। आप हिंदी में इसे समझिए, मृदा की ऊपरी सतह जो टॉप लेयर है, इसे समझिए मृदा की ऊपरी सतह से आधारभूत बेड रॉक चट्टान तक, मतलब आधारभूत मतलब पेरेंट रॉक तक, आधारभूत मतलब बेड रॉक चट्टान तक